प्रारंभ करा। वंशी विभूषित कराम नवनीरदाभा पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विंद नेत्रा कृष्णात् परं किं पितत्वहं न जाने वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुः श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुः। अतः श्री सत्यनारायण भगवान कथा व्रत प्रारंभ। पूजन करने की विधि कहीं है कि व्रत करने वालों है व्रत करने वालों है वो संक्रांति या पूर्णमासी अमावस्या एकादशी या किसी भी दिन जिस दिन व्रत करना चाहे सायंकाल के समय में स्नान करे, पूजन स्थान में आसन लगा करके आसमन लेवे, गणेश जी गौरी वरुण आदि देवताओं को ध्यान करे अपन करे यहाँ है और मन के मायने कठोर संकल्प करे कि मैं जो सत्यनारायण भगवान को पूजन करूं और श्रवण है जो करूं, अपने सभी पापा के और दुखा के नाश के वास्ते है और सब प्रकार के मनोरथ सिद्धि के वास्ते है आचमन करके और सुगंधित द्रव्य नागर पान सुपारी पान का बीड़ो आप चढ़ाए यहाँ है, दक्षिणा भेंट करिए यहाँ, अरबी के बाद में जो कथा शुरू करें सगड़ो पूजन हो अब जो कथा शुरू करें। हे नाथ दया मुझ पर कीजिए तुम दीनों के हो हितकारी, मैं श्रद्धा भाव से व्रत करता रहूं दीजिए सुख संपत्ति त्रिपुरारी। एक समय की बात है कि निमिषनारायण तीर्थ के मायने है स्वर्ग आदि 88,000 ऋषि है जगह पुराण वेता सूची है जो पूछो कि हे महामुनि जगह व्रत और तप है आपने अपेक्ष फल प्राप्त हुआ है बिना जो माँ की सुनने की इच्छा है, अतः आप वह विधि बताओ। सूची बोलिया हे ऋषि एक बार नारद जी है जो भगवान विष्णु एक प्रकार को प्रसन्न पूज्यो हो और भगवान ने जो नारद जी जको कियो हो वही मैं जो आपने क्यों हूँ जो सुनो। एक बार नारद जी है जो दूसरा की भलाई की इच्छा के वास्ते अनेक लोका में घूमता हुआ और मृत्यु लोक के मायने आ पहुंचा। अतः जो आकर के देखा कि अनेक योनिया के मायने उत्पन्न हुआ मनुष्य लोग है तो अनेक क्लेशम और दुखी है और वे यह देख करके नारद जी मन के मायने विचार करो कि आप प्राणियों को दुख है वो यहाँ दूर हुए और वे आपके मन के मायने यहाँ को विचार करके और तत्काल है वे विष्णु लोक के मायने गया और बेटे जो शंख चक्र गदा पद्म अवनमाला से सुशोभित भगवान विष्णु जी की स्तुति करते हुए नारद जी बोलिया कि हे वाणी और मन के अगोचर रूप वाले और अनंत सत्य आदि मध्य अंत रहित निर्गुण निर्भय भक्तों के दुखों के निवासक आपको नमस्कार हैं। ठीक है, बाद में स्तुति करके विष्णु भगवान और नारद जी पूछो कि हे देव ऋषि इस समय आपको आने को कारण कहीं है। नारद जी क्यों कि हे भगवान मृत्यु लोक के मायने है जब मनुष्य नाना प्रकार की योनिया में उत्पन्न होकर के और अपने कर्माने जो फल भोगते हुए अनेक प्रकार के कष्ट सुबह पीड़ित है, आप यहाँ को कोई उपाय बताओ जगह बांधा सगला कष्ट जगह दूर हो जावे। तब जो भगवान विष्णु है जो क्यों कि हे नारद मनुष्य की भलाई के वास्ते थे अति उत्तम प्रसन्न पूज्य हो जी उपाय क्या करने सुप्राण है जो क्लेशा से मुक्त हो जावे मैं जो भाई उपाय ने क्यों हूँ। सत्यनारायण भगवान को व्रत है जो अत्यधिक पुण्य देने वालों है स्वर्ग मृत्यु लोक के मायने और परम दुर्लभ व्रत है। इन व्रत को विधि पूर्वक करने से प्राणियों जो शीघ्र सुख भोग करके और परलोक के मायने जो मोक्ष न प्राप्त करे। भगवान का यह निकला वचन सुन करके नारद जी बोलिया कि ये व्रत को फल कहीं है और कहीं विधि है और ये व्रत को किसने किया है और सब व्रत जो कब करना चाहिए इस बातें है जी माने बताओ। भगवान बोलिया कि ये व्रत है जो शोक और दुख और शोक ने शांत करने वालों धन धान्य ने बढ़ाने वालों सौभाग्य और संतान और सर्वत्र विजय देने वालों है। जिस किसी दिन मनुष्य जो भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर के और संध्या के समय सत्यनारायण भगवान के पूजन करे नैवेद्य और सवाय प्रसाद भक्ति से अर्पण करे केले का फल घी दूध गेहूं का चूर्ण गेहूं को चूर्ण नहीं हुआ तो चावल को चूर्ण गुड़ लेकर के भक्ति भाव से भगवान के भोग लगावे और अपने भाई बंधुओं के साथ में जो कथा सुने एक बार में ब्राह्मण ने दक्षिणा देवे और भी भोजन करावे और जो लोग भी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने आयोड़ा है वे भी सत्यनारायण भगवान को ध्यान करता हुए आपके स्थान पर जावे और इस प्रकार व्रत को जो आचरण करे लेकिन निश्चय है जो मनुष्य की इच्छा है जो पूर्ण हुए और कलयुग के मायने सब सरल उपाय है जो कोई है।
सूत जी बोलिया, हे ऋषियों, पहले जिसने इस व्रत को किया देखो इतिहास है जो मैं आपने कहूँ। बहुत सुंदर काशीपुर नगर के मायने एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहतो। वो रोजिना भूख और प्यास व्याकुल होकर के पृथ्वी पर घूमया करतो। ब्राह्मणा से प्रेम करने वाला भगवान है। ये ब्राह्मण ने दुखी देख करके एक बूढ़े को रूप धारण करके और आदर पूर्वक भी पूछने लग गया, हे ब्राह्मण, तू रोजिना दुखी होकर ये धरती पर क्यों घूम रही हो है? यदि तने कोई दुख है तो बताओ। ब्राह्मण बोलियो कि मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, इन वास्ते भिक्षा मांग करके पृथ्वी पर घूमता रहूं, और यदि आपके पास कोई उपाय है तो मैंने बताओ। तो व्रत रूपी भगवान है जगह बोलिया, हे ब्राह्मण, भगवान सत्यनारायण भगवान है जो मन चाहे फल देने वालों है। तू यहाँ कर, तू बांको पूजन कर, अबे जो बांको उत्तम व्रत कर, बस अबे जो सब मनुष्य का सारा पाप और दुखान है जो दूर करे। ज्ञान कह करके भगवान है जो बटो अंतर ध्यान होगा और कहो ब्राह्मण है जो विचार करियो ये व्रत है जो मैं अवश्य करूं। अब रात कभी ने नींद को नहीं आई और वो सुबह ब्राह्मण सुबह भगवान को सत्यनारायण भगवान की लाल से भिक्षा मांगने के वास्ते गियो और भी दिन है जो भी ने बहुत धन मिलियो और भी दिन शिव वो अपने सभी बंधु बांधवों के साथ में सत्यनारायण भगवान को व्रत करियो और इन व्रत का प्रभाव है वो जो दुख रहित और संपत्तिवान बढ़ गो और वो व्रत है जो हर माह करने लगियो। अंत के मायने वो सभी पापों से मुक्त होकर के दुर्लभ मोक्ष ने जो प्राप्त हुई। इन व्रत को करने से वो सभी दुख रहित होगो और भगवान विष्णु है जो नारद जी कियो के हे विप्र, ये मैंने तुमसे कह दिया, अब और कहीं सुनो चाहो। ऋषि बोलिया कि हे मुनि, भी ब्राह्मण ने सुन करके और पृथ्वी पर इन व्रत ने और कौन करियो जगान सुनने की मारी इच्छा है, अब भी है जो मैंने बताओ। सूजी बोलिया, पृथ्वी पर जिसने इस व्रत को किया भी की कथा सुनो। एक दिन है जो ब्राह्मण आपके ऐश्वर्य के अनुसार सब बंधुओं के साथ में व्रत कर रही हो। पिता में एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारो है, भी ब्राह्मण के घर आयो और भी ब्राह्मण ने व्रत करते हुए देख करके प्रणाम कर कहने लगियो, आप कहीं कर रहे हो, इनके करने में कहीं फल प्राप्त हुआ है? ब्राह्मण बोलियो कि भगवान मैं को है जो सत्यनारायण भगवान को व्रत है, सभी मनोकामना जो पूर्ण करने वाला है। इन ब्राह्मण के उस व्रत की महिमा सुन करके और प्रसाद लेकर के जल पी करके वो जो आपके नगर में आयो और सत्यनारायण भगवान को मनी मन के मायने वो ध्यान करियो कि भाई लकड़ी बेचने में आज मैंने जो जन्म मिली ही क्यों है जो मैं सत्यनारायण भगवान को व्रत करूं और भी दिन को नगर के मायने लकड़ी बेचने के वास्ते गियो तो बिना तो गुणी कीमत मिली और भी वो प्रसन्नता शिव पूजा की और सभी बंधु बांधवों के साथ में व्रत करियो और इन व्रत के प्रभाव को धन और पुत्र युक्त हो गयो और इन लोक के मायने सुख भोग करके अंत के मायने सत्य लोक को है जो वो चलियो गयो। सूजी बोलिया कि हे ऋषियों, अब मैं आगे की कथा क्यों जो सुनो। उस समय पहले उल्कामुख नाम को एक बहुत बुद्धिमान राजा हो, वो रोजिना जो मंदिर में जाकर ब्राह्मणा ने दान दे करके मानो संतुष्ट कर दो और भी की पत्नी बहुत सुंदर और कमल के समान सुंदर मुख वाली और पतिव्रता नारी ही। वे दोनों एक दिन भद्रशिला नाम की नदी के किनारे स्नान भगवान को व्रत करे ही। इस समय एक साधु नाम का विषय जो काफी धन लेर बटायो और वो राजा व्रत करते हुए देख करके और नम्रता से पूछो कि हे राजन, आप ये कहीं कर रहे हो, मैंने बताओ। राजा बोलियो, मैं विष्णु भगवान से पुत्र की कामना के वास्ते और सत्यनारायण भगवान को व्रत ऐसा करूँ हूँ। वैश्य ने कहा कि हे राजन, व्रत की सारी बात बताओ, मैं भी व्रत करूँ क्योंकि हमारा ऐसा को कोई संतान को नहीं। तब राजा ऐसा को विधान सुन करके और वो व्यापार से निवृत्त होकर के आनंद पूर्वक घर को आयो और व्रत को सारो हाल ऐसा को पत्नी ने सुनायो। जब बोलियो कि भाई जब हमारे संतान हुई तो से बीबी जब भी हमारे संतान हुई तब मैं जो व्रत करूं और एक दिन भी की पत्नी जो लीलावती के नाम एक सुंदर कन्या जन्मी और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बात जल्दी जल्दी बढ़ने लगी और भी को नाम है जो कलावती राखियो और वैसे है जो पत्नी को पूछियो विचार करियो कि भाई ये कन्या के ब्याह पर है जो मैं व्रत करूं। पहले तो क्यों हमारे कन्या हुई जना व्रत कर लियो, अब कन्या होगी जना क्यों कि व्रत है जो ब्याह करा जना ही कर लिया माने ना हो ये भरोसा देकर वो नगर में चलियो गयो। एक दिन उसने जो अपने दूतों को कलावती के वास्ते उत्तम वर ढूंढने के वास्ते भेजा। दूत जो ढूंढता ढूंढता कंचनपुर नगर में पहुंचा। बटे जो वैश्य को पुत्र मिलो भी के साथ में है भी कन्या को जो विधि पूर्वक है जो विवाह कर दियो और भी टाइम है जो अभाग्यवश है जो व्रत करना है जो भूल को और व्रत नहीं करने के कारण जो भगवान सत्यनारायण भगवान है जो नाराज होगा और भी के बाद में वे वैश्य है जो रत्नापुरी के मायने जाकर के जवाई के साथ में बड़े व्यापार करने लग गया। जब वे दोनों चंद्रकेतु राजा के नगर में पहुंचा अभी व्रत के नहीं करने के प्रभाव से सत्यनारायण भगवान ने जो श्राप दियो कि थाने जो कठिन दुख है जो प्राप्त हुआ है। एक दिन वो राजा को धन है जो चुरा करके चोर है जो बेटा आएगा जगह पे विषय और जमाई बेटा है
और पीछे शिव राजा का दूत आता हुआ देख करके वे चोर है जो डर गया और भी धन्य बटी छोड़ करके वे जो भागा। और दूता ने विषय और अपनी का दामाद ने चोर समझ करके अरबान धोलिया ने बांध ले आया। और राजा है जो आज्ञा से राजा की आज्ञा मुंबा ने बांध करके कारागार के मायने डाल दिया। भगवान सत्यनारायण भगवान की कृपा यान के लिए हुई के बाद कोई पूछो को नहीं। और वहाँ को सारो धन है जो राजा चंद्रकेतु है जो ले लियो। और भगवान की मायाओं भी के बटे ना घर के मायने है जो धन की छोरी होगी। अब माँ बेटियाँ जगी भी है जो भिक्षा मांगने के वास्ते इधर उधर है जो घूमने लगी। कन्या कलावती भी रोजिना घूमती घूमती एक दिन ब्राह्मण के घर गई और जटे जो सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है और बटे बैठ करके वरदान और प्रसाद पा करके रात्रि के मायने घर आई। और घर आकर के आपकी माँ लीलावती शगली व्रत की महिमा जगीबी ने बताई। लीलावती प्रसन्नता से व्रत करने के वास्ते तैयार हुई और विधि पूर्वक सभी के साथ में वो व्रत करियो और वरदान मांगियो कि मारो पति और जवाई है जो शीघ्र है जो दोनों घर आ जावे। अब जय जो भी का अपराध ने जो क्षमा करो। ये व्रत से भगवान सत्यनारायण भगवान जो प्रसन्न हुआ और वे जो राजा चंद्रकेतु ने सपन के मायने आज्ञा दी कि हे राजन दोनों वेश्या ने सुबह जो कारागारों छोड़ दीजियो और वहाँ को धन है जो लौटा दीजियो। यदि तुम यहाँ नहीं कियो तो थारो राज्य और धन है सगड़ो नष्ट कर दूँ। प्रातः काल राजा ने जो सम्मान के साथ में छोड़ दिया और वहाँ को धन लौटा दियो। और वे जो राजा ने प्रणाम करके और आपके नगर के वास्ते चल दिया। जी बोलिया कि वैसे ने मंगलाचरण करके प्रस्थान किया और ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके अपने नगर को चल दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद में सत्यनारायण भगवान है जो दंडी को रूप धारण करके फिर वैसे जानने के वास्ते की इच्छा की कि भाई इन हमारा व्रत को स्मरण है या नहीं है। ये वास्ते पूछो कि थारी नाव के मायने कहीं है। तो वैसे जो अभिमान के कारण बोलियो कि हे दंडी तू मारा है जो रुपया लेने ताई पूछे है कहीं हमारी नाव के मायने बेल और पता भरिया है। यान कला कठोर वचन सुन करके और दंडी रूपी भगवान ने जो कियो साहब भाई थारो वचन है जो सत्य हो जावे। और भी दंडी के चले जाने पर वैसे जो रोजना की क्रिया करके जब आपकी नाव ने उठी हुई देखी तो बच्चे वो जब अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। नाव में बेल पत्ता आदि दे करके बेहोश होकर के वो जो पृथ्वी पर गिर पड़ो। होश में आने पर वैसे बड़ी चिंता के मायने पड़ गयो। तब जो कभी को जवाई ने कहो कि आप शौक क्यों करिया हो, आपको दंडी है जो कोई श्राप दियो है अरबी के कारण वो सब लोग काम हुआ है। जय जो भी दंडी के पास में जाओ और भाई आपको मनोरथ है जो पूरा करी। अब जवाई का वचन सुन करके और वो भगवान के पास में पहुंचो और बेटे सादर श्रद्धा शिवा ने प्रणाम कर बोलियो कि प्रभु आपके सामने मैं जो अभिमान में झूठ बोलियो हूँ जो थे जो मैंने क्षमा कर दियो। यान कह करके बार बार है जो दुख के कारण रोने लग गया। और दंडी रूपी भगवान है जो बोलियो कि भाई हे वैसे रो मत, तू मारी बात सुन, तू मारी पूजा में अलग उगो हो ये कारण है जो तू बार बार कष्ट भोग लियो है। भगवान कल्याण का वचन सुन करके विश्व बोलियो है प्रभु आपकी माया हूँ तो ब्रह्मा आदि देव गुण है जगह भी मोहित हो जावे जन्म तो एक साधारण पुरुष हूँ यहाँ कोनी मोहित हूँ है। ये वास्ते है जो आपकी माया से मोहित हुए।